हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द डायमंड नेकलेस, हीरों का हार। A king once presented his daughter an engagingly beautiful diamond necklace. A king, एक राजा, once एक बार, presented उपहार दिया, भेंट दिया, his daughter अपने बेटी को, an engagingly beautiful diamond necklace बहुत ही सुंदर हीरों का हार। A king once presented his daughter an engagingly beautiful diamond necklace. एक राजा ने एक बार अपने बेटी को बहुत ही सुंदर हीरों का हार भेंट दिया या फिर उपहार दिया। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आई है और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। She loved the gift and kept it in her room. She उसे loved पसंद आया, the gift उपहार। She loved the gift उसे उपहार पसंद आया। और she ये प्रोनाउन है और ये उस राजा के बेटी के लिए आया है। और लव्ड ये मेन वर्ब है, सेकेंड फॉर्म में है, इसीलिए सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और गिफ्ट ये अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट। एंड केप्ट रखा, इट उसे, इन हर रूम अपने रूम में। एंड केप्ट इट इन हर रूम और उसे अपने रूम में रखा। इट ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया? उस नेकलेस के लिए आया है, हार के लिए आया है। हार को उसने अपने रूम में रखा। बट समहाउ इट वेंट मिसिंग दैट मेड द किंग एंड द प्रिंसेस परप्लेक्स्ड। बट लेकिन समहाउ किसी तरह या फिर किसी वजह से, इट वह, वेंट मिसिंग खो गया, बट समहाउ इट वेंट मिसिंग लेकिन किसी तरह वह खो गया। और इट ये प्रोनाउन है और ये उस हार के लिए आया है, मतलब कि हार किसी तरह खो गया। दैट मेड दैट जिससे, मेड हो गए, किंग राजा एंड और प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी, परप्लेक्स्ड हैरान। That made the king and the princess perplexed जिससे राजा और राजकुमारी हैरान हो गए। दैट ये प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है और ये उस किसके लिए आया है? उस वजह के वास्ते आया है, मतलब कि जो वजह क्या है, वो हार खोने की वजह है, उसके लिए आया है। मतलब जो हार खोने की वजह से क्या हो गए? राजा और राजकुमारी हैरान हो गए। द किंग देन अनाउंस्ड टू रिवॉर्ड ऑफ रेट्स 50,000 टू द वन हु वुड रिटर्न इट। द किंग राजा ने, देन तब, अनाउंस्ड घोषणा की, टू रिवॉर्ड इनाम की, ऑफ 50,000 50,000, द वन हु जो एक रिटर्न लौटाएगा, इट उसे। द किंग देन अनाउंस्ड टू रिवॉर्ड ऑफ 50,000 टू द वन हु वुड रिटर्न इट। तब राजा ने घोषणा की 50,000 इनाम की, जो एक
उसे लौटाएगा। इट ये प्रोनाउन है और ये उस हार के लिए आया है, मतलब कि हार को लौटाएगा। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये उस व्यक्ति के लिए आया है जो व्यक्ति उस हार को ले आएगा। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर अनाउंस्ड ये घोषणा ये मेन वर्ब है और सेकेंड फॉर्म में आई है। ऑल पीपल अलोंग विद द कोटरीज सर्च फॉर द नेकलेस बट couldn't फाइंड इट। ऑल पीपल सारे लोग, अलोंग विथ साथ ही साथ या फिर साथ में, कोर्टरी दरबारी, सारे लोग और साथ ही साथ दरबारी, सर्च खोजा, फॉर की, नेकलेस हार, हार को, बट लेकिन, कुडंट नहीं सके, फाइंड ढूंढ, इट उसे। ऑल पीपल अलोंग विद द कोर्टरीज सर्च्ड फॉर द नेकलेस बट couldn't फाइंड इट। सारे लोग साथ ही साथ दरबारी हार को खोजा लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाए या फिर खोज नहीं पाए। और यहाँ पर कुड आया है, उसके साथ में नॉट है, इसलिए निगेटिव सेंटेंस है। और कुड ये शक्यता दर्शाने के लिए आता है। इट है ये प्रोनाउन है और ये उस हार के लिए आया है। और इट ये जो प्रोनाउन है ये एक तो जानवरों के लिए आता है या फिर किसी वस्तु के लिए आता है। किसी जानवरों को या फिर वस्तु को बताने के लिए आता है। A few days passed. कुछ दिन बीत गए। A tailor saw the necklace in a filthy and polluted river on his way. A few days passed. कुछ दिन बीत गए। एक दर्जी देखा, नेकलेस हार, इन अ filthy and polluted river, गंदी और प्रदूषित नदी में, ऑन हिज वे, अपने रास्ते पर। अ टेलर सॉ द नेकलेस इन अ filthy and polluted river on his way. एक दर्जी ने अपने रास्ते पर गंदी और प्रदूषित नदी में हार देखा। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। सी की सेकेंड फॉर्म सॉ होती है। द नेकलेस कुड गिव हिम 50,000। द नेकलेस हार, कुड सकता था, गिव देता, हिम उसे, 50,000 50,000। द नेकलेस कुड गिव हिम 50,000, हार उसे 50,000 दे सकता था। कुड ये शक्यता दर्शाने के लिए आता है और ये पास्ट टेंस के लिए आता है। ही वेंट नियर द रिवर एंड ट्राइड टू हैव इट बट ही कुडंट। ही वेंट वह गया, नियर द रिवर नदी के पास, एंड ही वेंट नियर द रिवर वह नदी के पास गया। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है और गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है। एंड ट्राइड और कोशिश की, टू हैव पाने की, इट उसे, एंड ट्राइड टू हैव इट और उसे पाने की कोशिश की। और यहाँ पर इट ये प्रोनाउन है और ये उस नेकलेस के लिए आया है। बट ही कुडंट, लेकिन वह नहीं कर सका। और ये निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे कुड के साथ में नॉट आया है।
ये शॉर्ट फॉर्म में है, एपोस्ट्रोफी जब आता है तो ये शॉर्ट फॉर्म में होता है। बट ही कुडंट, लेकिन वह नहीं कर सका। द नेकलेस वॉज स्टिल देयर। द नेकलेस, हार, वॉज था, स्टिल देयर, अभी भी वहीं। द नेकलेस वॉज स्टिल देयर, हार अभी भी वहीं था। दिस टाइम, और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से वॉज आया है। दिस टाइम, इस बार, ही इज ग्रीड लेड, अपने लालच में आकर, हिम टू जम्प, वह कूद गया, इनटू द रिवर, नदी में। दिस टाइम हिज ग्रीड लेड हिम टू जम्प इनटू द रिवर, इस बार अपने लालच में आकर वह नदी में कूद गया। That dirtied him from head to toe, that जिससे, dirtied गंदा हुआ, him वह, from head to toe पाँव से लेके सर तक। That dirtied him from head to toe जिससे वह पाँव से लेके सर तक गंदा हुआ। That ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किस लिए आया है कि उस वजह से आया है, मतलब रिवर में कूदने के वजह से वो क्या हो गया, पाँव से लेके सर तक गंदा हो गया। अगेन ही फेल्ड, अगेन फिर से, ही वह, फेल्ड असफल हुआ। अगेन ही फेल्ड, फिर से वह असफल हुआ। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। फेल की सेकेंड फॉर्म फेल्ड होती है। दैट मेड हिम रियली रेस्ट, दैट जिससे, मेड बना, हिम वह, रियली वास्तव में, सच में, रेस्ट यानी कि दुखी। दैट मेड हिम रियली रेस्ट जिससे वह सच में दुखी हुआ या फिर बना। दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये उस वजह के लिए आया है। ही वॉज ऑफर्ड बाय अ सेंट फॉर हेल्प हु वॉज कमिंग बाय हिम। ही उसकी, ऑफर्ड पेशकश की, बाय अ सेंट संत ने या फिर संत द्वारा, फॉर हेल्प मदद की, हु जो, वॉज कमिंग आ रहा था, बाय हिम उसके पास। He was offered by a saint for help who was coming by him. एक संत ने उसकी मदद के लिए पेशकश की जो उसके पास आ रहा था। ही ये सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है, ये उस दर्जी के लिए आया है और ही के बाद से वॉज आया है और वॉज के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसलिए ये पैसिव का सेंटेंस है। हु है यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर आया है और ये उस संत के लिए आया है, मतलब के संत ने। और यहाँ पर हिम ये प्रोनाउन है और ये उस दर्जी के लिए आया है। और हु के बाद से वॉज आया है, वॉज के बाद से मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आया है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। पास्ट में क्रिया ये हो रही थी। द टेलर अनविलिंगली revealed the truth as the saint made him promise not to tell anyone. The tailor दर्जी ने unwillingly अनिच्छा से revealed बता दिया truth सच्चाई as क्योंकि saint संत made दिया भरोसा दिया him उसे प्रॉमिस वचन वादा वादा दिया नॉट टू टेल एनीवन किसी को नहीं बताने का नहीं बताने का। द टेलर अनविलिंगली रिवील्ड द ट्रूथ एज द सेंट मेड हिम प्रॉमिस नॉट टू टेल एनीवन।
दर्जी ने अनिच्छा से सच्चाई बता दी क्योंकि संत ने उसे किसी को नहीं बताने का वादा किया। मतलब कि जो हार लटका हुआ है, मतलब जो हार की जो सच्चाई थी, वो सारी सच्चाई उसने क्या की, संत को बता दी क्योंकि संत ने किसी को नहीं बताने की क्या किया, वादा किया। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आई है। और यहाँ पर भी ये सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ये सेकेंड फॉर्म में आई है और ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे नॉट आया है इसलिए निगेटिव सेंटेंस है। हाँ, नाउ द सेंट showed him the necklace hanging in a branch upward. Now अब सेंट संत showed दिखाया him उसे नेकलेस हार hanging लटका हुआ in branch upward टहनी में लटका हुआ, जो टहनी थी उसके ऊपर लटका हुआ। Now the saint showed him the necklace hanging in a branch upward. अब संत ने उसे नेकलेस हार टहनी पर लटका हुआ बताया, दिखाया। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, ऑब्जेक्ट है और अदर वर्ड्स है। ठीक है। The tailor gave the necklace to the king and received 50,000. The tailor दर्जी gave दिया necklace हार the king राजा को and और received लिया 50,000. The tailor gave the necklace to the king and received 50,000. दर्जी ने राजा को हार दिया और 50,000 लिए। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। गिव ये फर्स्ट फॉर्म में होता है और गेव उसकी सेकेंड फॉर्म है। और ये ऑब्जेक्ट। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अभी हम मॉरल ऑफ द स्टोरी देखेंगे, मैं भूल गई थी, सॉरी। सराउंडिंग नॉलेज also produces result. Surrounding knowledge आसपास का ज्ञान also भी produces उत्पन्न करता है result परिणाम। Surrounding knowledge also produces result. आसपास का ज्ञान आसपास की मालूमात भी परिणाम उत्पन्न करता है। तो चलिए अब हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और प्लीज़ न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।